two particles which are initially at rest move towards each other under the action of their internal attraction. If their speeds are v and 2v at any instant, the speed of the center of mass of the system will be. इनिशियली दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, मैंने मान लिया इनिशियली उनकी स्पीड 0 थी और ये दोनों एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ऑफ कोर्स दोनों के मासेस की वजह से दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं. तो अट्रैक्शन जो हो रहा है इसमें वो इंटरनल फोर्सेस का काम कर रहा है और दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं. किसी टाइम पे एक की स्पीड है v और दूसरी की स्पीड होती है 2v. ठीक है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कितनी स्पीड से चल रहा होगा. देखो जो इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है, राइट. तो इंटरनल फोर्सेस कभी भी सेंटर ऑफ मास को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है ना. इसलिए सेंटर ऑफ मास चलेगा नहीं, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी क्या रहेगी डियर स्टूडेंट्स, 0 रहेगी. ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, इसीलिए सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी वो 0 रहेगी. अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको यहाँ या कहीं भी मूव करा रहा होता, उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा होता. सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर. थैंक यू.